गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी प्रोबेबिलिटी की। अब उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं जरा हम लोग। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करें तो प्रोबेबिलिटी के अंदर में आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये किया था हमने, नहीं किया था? तो इसमें डिफरेंट टाइप की इवेंट्स होती है। पहली इवेंट का नाम क्या है? इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। एक होती है इम्पॉसिबल, एक होती है श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती। मैंने कहा मैंने एक डाई थ्रो करी है, उसमें नंबर 7 आ जाए, क्या नेहा सिंह ये पॉसिबल है? एक डाई को थ्रो करने पे नंबर 7 आ जाए, क्या है पॉसिबल है? नो। तो इसका मतलब कौन सी इवेंट हो गई? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। एक क्या होती है हमारे पास साथ में? श्योर इवेंट का मतलब मैंने कहा एक डाई को थ्रो किया और जो नंबर आना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाए, तो कितनी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी? 6/6 आ जाएगी, जो हमारी आई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाती है श्योर इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी वो क्या कहलाएगी? श्योर इवेंट। और जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी, वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी। बस ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। एक हमारे लिए क्या होती है? सिंपल इवेंट होती है। क्या होती है हमारे लिए? सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है? यहां आ गया। इफ इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। ओ वाओ, इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। जैसे मैंने कहा, ये आपने एक पेयर ऑफ कॉइन को थ्रो किया। अगर पेयर ऑफ कॉइन को थ्रो करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है उसका? या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा या टेल आएगा हेड आएगा। सिंपल इवेंट क्या हो? जब एक ही आउटकम आए। जब क्या है? एक ही आउटकम आए तो क्या कहलाएगा? तो हमारे पास सिंपल इवेंट कहलाती है। यानी कि या तो ये आए या ये आए या ये आए या ये आए, मतलब दो का जोड़ा ना आए, तो वो क्या कहलाएगी? जैसे मैंने अगर आपसे कह दी, अगर मैंने एक पेयर ऑफ कॉइन को थ्रो किया और मैंने कहा कि वन हेड आ जाए, वन हेड आ जाए, तो क्या क्या केस बनेंगे बताओ? हेड और टेल, और टेल और हेड। तो बताइए सिंपल इवेंट है या नहीं है? नेहा जी आप बताइए। कार्तिक शर्मा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, नहीं होगा। अगर मैंने कहा प्रॉपर्टी बताइए कि बोथ हेड हो, बोथ हेड में क्या आएगा? एच और एच, मतलब एच एच ही आएगा। तो यानी कि एक ही आउटकम आ रहा है, तो कौन सी इवेंट कहलाएगी? सिंपल इवेंट। तो जहां पे एक से ज्यादा अगर आउटकम आ जाए अगर आपके, तो कौन सी कहलाएगी? सिंपल नहीं, कंपाउंड। क्या कहलाएगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। तो व्हाट इज द कंपाउंड इवेंट? इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। थ्योरी नहीं आएगी, प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। इट इज नोन एज द कंपाउंड इवेंट। अच्छा, एक क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का टोटल हमेशा 1 बनेगा। देखो जाओ, फॉर एवरी इवेंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट ए डैश, क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको? ए डैश, कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज द नॉट ए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तीन कॉइन को टॉस करते हो, सैंपल स्पेस कितना बनता है? 8 बनता है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए ऑल हेड, ऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? एच 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 कितनी आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितनी आ जाएगी? 7/8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यानी कि ऑल हेड ना आए, तो ऐसी इवेंट क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कहा मेरे आज नहाने के चांसेस 80% है, तो नहीं नहाने के कितने परसेंट हो गए?
20% चांसेस हो गए। तो ये क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है। क्या कहलाएगी ये? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। चलते हैं, एक ए यूनियन बी आपको मालूम है, सेट में सारे इवेंट लिखेंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा, वो कहलाती है इवेंट ए और बी। इवेंट ए एंड बी का मतलब क्या होता है? नहीं, इवेंट ए एंड बी, वो ए एंड बी था, ये ए और बी था। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, और ए एंड बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात समझ में आ रही है नेहा? और एक इवेंट है इवेंट ए बट नॉट बी। हाँ, ए होनी चाहिए, बी नहीं होनी चाहिए, तो ए माइनस बी हो गया। ये एक बार लिख लीजिए, ए माइनस बी इजिकल टू, लिखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। उस दिन मेरा पेन भी रह गया था, किसके पास रह गया था? तेरे पास ही रह गया था क्या? शौर्य के पास रह गया था। मेरे लक्की पेन होते हैं सारे। हाँ, ए माइनस बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, भेजा था। आपके लिए सब कुछ हो रहा है सर, आप हमारे देवता हैं। पेपर कब है भाई? तू यार 5 बजे क्यों नहीं आते मेरे भाई? हाँ, अब तेरे डेरिवेटिव अभी भी तेरा पतला है, डेरिवेटिव की हालत भी। मेरे स्कूल का पेपर भेजा मैंने VIS का। हाँ, उसका पूरा सॉल्व करके लाएगा तू। हाँ, मैं इनके कारण करा रहा हूँ भैया, प्रोबेबिलिटी खत्म करा के मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट ही टेस्ट लेना है। और क्या? हाँ, वो कर लेना जो हम करते रहेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं कराई, शायद नहीं कराई थी मैंने, को बीच में तुमने ना बंद करवा दी थी वो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैं भी क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था तुमसे। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या कहलाती हैं? ये क्या होती हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट कहलाती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब जानते हैं? जिनमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 0 आएगा। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए पहले, लिखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A intersection B is equal to 5, if A intersection B is equal to 5, A intersection B is equal to 5 लिख दीजिए। वो इवेंट कौन सी इवेंट कहलाती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब A इंटरसेक्शन B 5 5 5 नहीं जानते क्या होता है? 0 लिख देना। अगला देखिए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं? if sum of the all the events is equal to sample space, sum of all the events is equal to sample space, जितनी भी इवेंट हुई हैं उन सब का सम क्या आ जाए? सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ, तो वही करेंगे, हम भी करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते, करेंगे अभी हम लोग। ये देख, जैसे मैंने एक मैंने वो फेंका कॉइन, 2 कॉइन फेंके मैंने, तो सैंपल स्पेस ये बनेगा नहीं बनेगा? मैंने एक इवेंट ली ए, बोथ हेड। क्या ले ली मैंने? दोनों हेड हैं। बी इवेंट क्या ले ली मैंने? बोथ टेल। एक इवेंट ले ली मैंने क्या? 1 हेड। 3 इवेंट ले ली मैंने। अब बोथ हेड का मतलब दोनों, क्या क्या आएगा यहाँ पे? एच एच, यहाँ पे क्या आएगा? टी टी, यहाँ पे क्या आएगा? एच टी, ये क्या आएगा? टी एच। अब बताओ ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है? ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? क्यों है बताओ?
क्यों कुछ भी कॉमन ही नहीं आ रहा, कि ए का बी में कॉमन नहीं आ रहा, बी का सी में कॉमन नहीं आ रहा, सी का ए में कॉमन नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी सरकार चल रही है। क्या ए बी सी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? क्यों है एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया था? नेहा बताइए, क्या एग्जॉस्टिव है ये तीनों इवेंट? बताइए, क्या ए बी सी एग्जॉस्टिव है? हाँ बताइए, क्या ए बी सी एग्जॉस्टिव है? यस सर बोल दिया इन्होंने। इसका मतलब है, क्यों? क्योंकि इनको अगर तीनों को ऐड करेंगे तो इनका एक सम किसके बराबर आ रहा है? सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एग्जॉस्टिव है। अच्छा बताइए, जो ए इवेंट है वो सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है? सिंपल इवेंट का मतलब क्या है? जब एक ही आउटकम आ रहा हो, जैसे एच एच आ रहा है तो ये सिंपल इवेंट कहलाती है। यहां पे क्या 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 आ रहा है? एक ही इवेंट आ रहा है, ये सिंपल इवेंट है। यहां पे कितनी चीजें आ रही हैं? दो आ गई हैं। एक से ज्यादा आएंगे तो क्या कहलाएगी वो? कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। तो ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और क्या है? एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रीजन क्या होता है? कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। और एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? अगर इन सबका मैं यूनियन निकालूं, ए बी यूनियन सी इजिकल टू एस आ जाए, एस का मतलब किसके बराबर आ जाए? वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो कहते हैं भैया क्या है? तुम क्या हो? एग्जॉस्टिव हो। क्या हो? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट कर दिया तुमने सारी चीजों को, खत्म। एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं घर में हम लोग। चलो कहीं और पहुंच जाओगे तुम। चलिए चलिए पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, केवल समझना ज्यादा जरूरी है। एक डाई को रोल किया, और जैसे इनकी मम्मी नहीं, सॉरी, इनकी मैम ने बोला है कि सैंपल स्पेस बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? एक डाई को हमने क्या कर दिया? रोल कर दिया। और ई को इवेंट कहा कि डाई पे 4 आ जाए। एफ इवेंट क्या कहती है? डाई पे क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। तो बताओ, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे? लिखिए, सॉल्यूशन एक्सरसाइज 16.1 जो भी है, 14.1 मैंने कल कराई थी बेटा वो। हाँ हाँ, तो सैंपल स्पेस बनाने वाला है। सैंपल स्पेस क्या आएगा अगर डाई को थ्रो करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6। अब ए इवेंट जो है वो क्या है? ई इवेंट क्या कह रही है? डाई पे 4 आ जाए तो क्या आ जाएगा? डाई पे 4 आ गया। एफ में क्या आएगा? वो क्या कर रहा है? इवन नंबर आना चाहिए, क्या आएगा? 2 4 6 आएगा। चाहता क्या है आपसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वाह, 4 इज अ कॉमन। आप कॉमन क्यों आ रहा है? कॉमन आ रहा है तो आ रहा है साहब। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे या ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है नेहा? क्या ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो क्या कहेंगे? सो लिखिए, सो दीज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। These events are not mutually exclusive. चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक डाई को थ्रो कर दिया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए इज अ नंबर लेस देन 7, क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। इस इवेंट का एक नाम होता है, क्या नाम होगा? श्योर इवेंट। एग्जॉस्टिव भी वो तो अकेली इवेंट है बेचारी, एग्जॉस्टिव क्या करेगी? अकेला है। वैसे श्योर इवेंट है, यानी कि ये होगी श्योर। जैसे आप 11 में पास हो गए होगे, क्या है ये? श्योर है। तुम 11 में फेल नहीं होगे, फेल होगे नहीं होगे, ये इम्पॉसिबल है फेल होना आपका। चलिए, बी नंबर ग्रेटर देन 7 आ जाए तो क्या आ जाएगा? बी क्या आ जाएगा? तो कौन सी इवेंट है? श्योर है, इम्पॉसिबल है सर? इम्पॉसिबल है क्योंकि कभी 5
मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, मल्टीपल ऑफ 3, हाँ डी क्या आएगा बेटा, ई क्या आएगा, ग्रेटर देन 4 क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। इवन नंबर भी चाहिए ना मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, इवन नंबर भी चाहिए। और एफ क्या आएगा, नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा ना हो, 3 तो हो सकता है भाई। कोई शक शुबा, अब चाहता क्या है, कह रहा है ए यूनियन बी निकाल दो। अब दुनिया भर की बकवास करेगा अब ये, ए यूनियन बी क्या होगा, आप बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या ए यूनियन बी, ए लिख दूं मैं यहाँ पे भी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कार्तिक बाबू 5 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी अब क्या पूछ रहा है, बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन नहीं, मतलब बी और सी में सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कोई रिपीट तो क्या आएगा, बी और सी का यूनियन क्या आएगा बताओ, हाँ मतलब सी हो जाएगा। भैया हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ चलता है, कैसा, ये काउंटिंग का नहीं होता। क्या करेंगे बेटा, आगे देखो कहाँ था, अब क्या गया, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बताओ, ई और एफ में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 6 आ रहा है। और अब क्या पूछा इन्होंने, टी, डी इंटरसेक्शन ई में देखो क्या आ रहा है, कहां से आ जाएगा डी और ई में, 5 हो जाएगा। कार्तिक शर्मा आप बताइए अब अगला, ए माइनस सी में क्या आएगा, कार्तिक शर्मा जी, ए माइनस सी, ए माइनस सी बड़े भाई, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी किसी को नहीं पता, ये कॉपी कर लीजिए तब तक। मैडम ने कहा 1 2 4 5, क्या कार्तिक शर्मा सही कह रही है मैडम, वो ए में से सी को माइनस करना है ना बेटा, ए के एलिमेंट ये है, इधर सी के एलिमेंटों को हटा दो यहां से, तो ए में बचेगा क्या, 3 और 6 हटा दिया तो मैडम ने भी तो ये बताया है, आप तो क्रोधित हो रहे हैं, मैडम ने फारसी थोड़ी कही है, मैडम भी यही कह रही है। कृष्णा जी आप बात को समझ पा रहे हैं, और क्या आएगा ए माइनस सी के पास, डी माइनस सी क्या आएगा बताओ, डी में से ई को बाहर निकालो, डी क्या था, डी ये है, ई को बाहर निकालो क्या आएगा, वो डी आ जाएगा, 1 2 3, क्योंकि माइनस ही नहीं हो रहा था मत होने दो। अब क्या निकालना है, ई, मैंने बताया था ये क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, ये ई माइनस एफ के बराबर नहीं होता, अभी लिखवाया नहीं था मैंने, आते क्लास के अंदर लिखवाया था। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब क्या होता है, ई माइनस एफ होता है, एफ डैश का मतलब माइनस करना हमें, तो ई माइनस एफ क्या होगा, क्यों 5 क्यों हो जाएगा, 5 होगा बेटा, ई में से माइनस हो जाएगा, जो हो गया माइनस, ठीक है बाकी कुछ नहीं बचा। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ये होता है, और एफ डैश क्या होगा, एफ डैश हो जाएगा 1 2,
एफ डैश को कौन सी इवेंट बोलेंगे हम लोग? एफ की कौन सी इवेंट हो जाएगी ये? कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलो आगे बेटा मैं। सर हाँ 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 हाँ, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ेंगे। इजी लगा ये नेहा जी? क्वेश्चन नंबर 3, एक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व करता है रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई को जानते हैं, कल हमने चर्चा भी करी थी। कितने सैंपल स्पेस बनेगा? 12 नहीं बनेगा बेटा? 12 बनेगा ना? हाँ 36 बनेगा, 12 में हाँ भर रहा है लड़का। मैं तो सिर्फ कुछ हाँ या ना बोलेंगे। और एंड रिकॉर्डिंग द नंबर डेट कम अप डिस्क्राइबिंग फॉलो इवेंट्स। तो मतलब विच ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कौन कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो पहले एबीसी इवेंट निकालेंगे। ए इवेंट सैंपल स्पेस वालों में 36 बनेगा। मैं बना नहीं रहा भैया, मेरे बस की नहीं है। ए इवेंट क्या करे? सम इज ग्रेटर देन 8, सम 8 से बड़ा आ जाए। सम 8 से बढ़ेगा मतलब क्या है? 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11, 13 कहां से आ जाएगा? 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12। 9 9 कैसे आएगा? 4 5, 5 4, 6 3, 3 6। 10 कैसे आएगा? 5 5, 4 6, 6 4। 11 कैसे आएगा? 5 6, 6 5, 7 4। 7 4 नहीं आ सकता क्या? 7 4 भी तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 और 6 आएगा, कितना आएगा? बी देखेंगे, बी में क्या कह रहा है? 2 अकर ऑन द ईदर डाई। 2 आ जाए, किसी भी डाई पे आ जाए, चाहे पहली पे आ जाए या दूसरी पे आ जाए। पहली डाई पे 2 आ जाए, दूसरे पे कुछ भी आए, अपन को कोई लेना और देना। बिल्कुल गलत कहा, 12 बन जाएंगे। 12 बनेंगे, 11 बनेंगे? पूछो क्यों? क्योंकि 2 2 कमा 2 तो दोनों में आ जाएगा ना। बीच का बिच्छू है ना वो, तो दोनों टीमों से खेलेगा वो। मतलब क्या बनेगा? इधर डाई पे आ रहा है, पहले डाई पे भी आ रहा है, दूसरे डाई पे भी आ रहा है। एक हटवा दिया था ना, तो 11 तो आएंगे। मैडम की बातें बड़ी याद रखता है तू। नहीं रखेंगे ना, एक ही बार रखेंगे ना, 2 बार थोड़ी रख लोगे। बस आप कहो 2 2 यहां भी लूंगा, 2 2 यहां भी लूंगा मैं। मजाक हो रहा है? हाँ जी, सी में क्या करेंगे अब देखिए। कह रहा था, सी कह रहा था सम इज एटलीस्ट 7, सम 7 हो और कम से कम और मल्टीपल ऑफ 3 हो। मतलब सम क्या होगा इसका मतलब? नेहा जी, या तो सम 9 आएगा, या 9 आएगा या 12 आएगा। भाई सम कह रहे हैं ना एटलीस्ट 3 आने, 7 से कम, कम से कम 7 आए। तो 8 आ जाए, 9 आ जाए, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 भी होने चाहिए। तो 9 आएगा या 12 आएगा? तो 9 के केस क्या क्या बनेंगे? 5 4, 4 5, 6 3, 3 6, या 6 6। पहले तो मैं ऐसे ही इवेंट बना लूंगा। वो कह रहा था सम, मेरे हाथ भी तो काट रखे हैं सवाल ने।
चलिए आगे, अब क्या पूछ रहा है, पहला इवेंट क्या पूछा, कहाँ गया सवाल, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सी इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रही है आपको। देखो पहले ए और बी है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्यों है बताइए। क्योंकि इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ये कह रहा है ए और सी भी है, बी कहाँ, ए और सी कहां से हो जाएगी नेहा, क्या हो गया, तो कौन कौन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस, वाई, वाई का रीजन दे दोगे आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है फाई, और बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है फाई, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई। तो कौन कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई बेटा, ए बी एंड ए बी और बी सी। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं चलूँ आगे, कॉन्स्टेंट निकल गया, किसका पोस्टर निकल गया भाई, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पोस्टर आते और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा ऐसा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 कॉइन उछाल दिए भैया, वाह, और कह रहे हैं क्या कह रहा है, 3 कॉइन उछाल दिए तो ए डिनोट क्या करता है 3 हेड आ जाए, और बी क्या कह रहा है 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, सी क्या कह रहा है तीनों टेल आ जाए, डी क्या कह रहा है हेड शो करे फर्स्ट कॉइन पे, बाकी कुछ भी अपन को लेना देना नहीं है, विच इवेंट्स आर ये ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आप लोगों से, पहले देख लेते ए क्या आएगा, पहली बात तो ए में क्या कहना था तीनों हेड आ जाए, नहीं, हाँ एच एच और एच, बी क्या हो गई 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड, ये 3 तरह से घुमा लेंगे इसको, और सी इवेंट क्या हो जाएगी 3 टेल, डी इवेंट क्या हो जाएगी हेड शो करे फर्स्ट कॉइन पे, उसमें बाकी उसमें दोनों टेल भी आ सकते हैं, या हेड 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 भी हो सकता है, और हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, बस भैया पहले पे तो जिद कर रहा है बच्चा, कह रहे पहले पे हेड आना चाहिए बाकी भाड़ में जाए दुनिया। अब चाहता क्या बताइए, कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देखो ए और बी, नेहा बता ए और बी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी, ए और सी नहीं है, एक सेकंड है, ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और डी, यस, नो सर, क्यों नहीं है, वो एक चीज कॉमन आ रहा ए और डी नहीं है, ए और बी है, ए और सी है, और ए और डी नहीं है, लिख लीजिए ए बी ए सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो नहीं है उनका हमने ठेका ले लिया क्या, हमें वो बतानी है जो है,
ए और बी हो गया, और ए और सी हो गया। अच्छा बी और सी चेक करो, बी और सी भी है, बी और डी चेक करो, बी और डी, सी और डी है क्या, तो सी और डी भी हो जाएगा। पता लग रहा है हो क्या रहा है भाई, ये लक्ष्य बाबू हो क्या रहा है। हाँ अच्छा, सिंपल इवेंट कौन कौन सी है इसमें, ए और सी क्या है, सिंपल है, और बी और डी क्या है, कंपाउंड है। ए और सी नैतिक की तरह है, सिंपल, और बी और डी लक्ष्य की तरह है, कंपाउंड। समझने में मुश्किल है इसको। ओहो, लड़की की डेफिनेशन देखी आपने। ये तो सिंपल ही तो बेटे, ए में एक इवेंट तो आ रही है सी। हाँ हाँ हाँ, कैसी लगी एक्सरसाइज, बिल्कुल ही गिरी हुई एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। 3 है, कौन सी अच्छी है, सारी अच्छी हैं, गिरी हुई कौन सी? सारी गिरी हुई हैं, कुछ है नहीं, लेवल ही नहीं है बिल्कुल भी। 12th क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन उछाल दिए और कह रहे डिस्क्राइब करो 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके एन नंबर काफी सारे आंसर आ सकते हैं। 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अंग्रेजी में बोल के बताओ। यस, लेट ए इज द इवेंट की ऑल आर हेड, मैं नहीं लिखवा रहा, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, और बी इज द इवेंट की ऑल आर टेल। ये बना सकते हो, ए इज द इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड, और बी इज द इवेंट एग्जैक्टली 3 टेल, या 1 हेड या 2 हेड, या 2 हेड और 3 हेड, मतलब बिला बिला करके काफी ये बना सकते हो। तीसरा, 3 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, मतलब उनका टोटल 8 भी आए, मतलब सैंपल स्पेस के बराबर भी आए। देखो प्रॉपर्टी आपने ले ली, ए इवेंट ले लिया आपने, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड में क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, एक भी हेड ना। और बी इवेंट ले ली एग्जैक्टली 2 हेड, और सी इवेंट ले ली एग्जैक्टली 3 हेड। तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, और तीनों इवेंट का टोटल किसके साथ। बेटे ये बेटा टॉस है ना बेटे, कॉइन है ना भाई। हाँ हाँ, तो ए नहीं, ए लेकिन है ना, ये इवेंट आ रहा विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो कॉमन रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन इवेंट 3 बतानी है ना बेटा, एक तो बन गई, दूसरी। भाई मैं तो क्या चाहता हूं भैया, देखिए मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं पहले इवेंट में 0 और 1 हेड ले देना, दूसरी इवेंट में 2 हेड ले देना, तीसरी इवेंट में 3 हेड ले देना, खत्म कहानी। 0 और 1 हेड कैसे आएगा, इसके लिए क्या लगा दो, एटमोस्ट लगा दो, ज्यादा से ज्यादा एक आना चाहिए, एटमोस्ट 1 लिख दीजिए। समझ में आ गया नया। तीसरा क्या कह रहा है कार्तिक, आप तीसरा आप बताओगे, 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, बताइए, जिनमें कुछ कॉमन हो बताइए, कौन बताएगा। एटलीस्ट 2 हेड बोल दो और 3 हेड्स बोल दो, क्यों एटलीस्ट 2 हेड में 3 भी आ जाएंगे, और वो 3 हेड तो आ ही रहे, 3 हेड्स। चौथा, 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, एक तीनों हेड ले लो, दूसरी इवेंट में तीनों टेल ले लो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं क्योंकि उनका टोटल क्या नहीं आ रहा, सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा। पांचवा,
तीन इवेंट लो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। हाँ, पहले में एक हेड, दूसरे में 2 हेड, तीसरे में 3 हेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गई लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं हुई है। बी पे 2 लिखा है मैंने, 2 हेड वाली आ जाए ना, मतलब समझाने के लिए बताइए, आपको खुद लिखनी पड़ेंगी बेटे। और क्या, ये लड़का कुछ करना ही नहीं चाहता। अरे मैम ऐसे कहती है कि मैम जानती है तुम्हारे लोगों के बारे में, तुम ऑनलाइन का प्रोडक्ट हो, कॉपी कर करके लिख दोगे। एक बच्चा था, उसने पता है क्या करा? नहीं, कैश बुक का सवाल था, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन के दिनों में केवल डेबिट साइड बना रखी थी। हाँ, क्रेडिट साइड थी नहीं। कभी सोच सकते हो कैश बुक की केवल डेबिट साइड ही बनाया आदमी? भाई ट्रांजेक्शन कम कर देगा, बनाएगा तो क्या, दोनों साइड ही बनाएगा ना। कहता सर वो भूल गया था मैं। पर भैया एक से एक पन्ने खा बच्चे बैठे हैं हमारे यहाँ। देखिए जरा छठा नंबर देख लीजिए एक बार। 2 डाइज आर थ्रोन, इवेंट ABC। और क्या पागल है मैं, कॉपी मार के आ गया। ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए, कितने केस बनेंगे यहाँ पे? कौन बचाएगा? कार्तिक बताओगे आप? बिल्कुल गलत बताया इस बच्चे ने। नहीं, एक इवेंट बताओ जिसपे इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। आप विजुलाइज ही नहीं कर पाते हो। 12 भी गलत है। कितना होगा? ये है लड़की समझदार। क्यों होगा? पहले डाई पे 2 ले लिया, 2 1 2 6, 6 बन जाएंगे, 4 1 4 6 6 1 6 6। बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? और क्या, टोटल 36 बनते हैं। तुमने कहा मेरे बस की लिखना नहीं है, जब मैंने बोला तो 18 आ जाएंगे। हाँ तो 18 हो गए, नहीं हो गए तो, लेकिन जब उनको निकालोगे तो आपको समझना तो पड़ेगा ना, फ्री के नंबर ले जाओगे। अच्छा बी इवेंट देखिए, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब बी इवेंट में क्या आएगा? पहली डाई पे ऑड नंबर आ जाए तो 1 1, सेम कैसे आ जाएगा? यहाँ 3 1 आएगा। हाँ बनाना दिखाना पड़ेगा एग्जाम में बेटा। सी इवेंट क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या आएगा? या तो सम 2 आ जाए, 1 तो सम आ नहीं सकता, 2 3 4 और 5। 2 सम कैसा आएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 4 1 1 4 2 3 3 2। आगे देखिए ए डैश कैसे निकलेगा? अब कौन बच्चा बताएगा ए डैश क्या आएगा? हाँ ए डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा डायरेक्टली। पहली डाई पे वो इवन नंबर आके पहली डाई पे क्या आ जाए? और नंबर आ जाए। और नॉट बी का मतलब क्या हो गया? नॉट बी का मतलब बी डैश हो गया, मतलब बी डैश क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए और बी मतलब ए और बी को मिला करके जो आएगा, ए और बी क्या आ जाएगा? एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा ए और बी में। तो ए और बी क्या आ जाएगा हमारे पास? ये सारे के सारे इवेंट लिख देंगे, एस के बराबर हो जाएगा। हाँ ए और का मतलब यूनियन होता है। हाँ सारे लिखे पड़ेंगे, तो लगना पड़ेगा बेटा। ए एंड बी क्या आएगा? ए एंड बी, एंड का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ए बट नॉट सी, तो ए में से सी को क्या कर देंगे? माइनस, ए में से सी को माइनस करो, जो बच जाए वो लिख देना। अच्छा बी और सी, बी और सी में सारे लिख देना, कोई रिपीट मत करना।
बी वाले तो आएंगे आएंगे, सी वाले और चले जाएंगे। बी एंड सी में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख देना। और ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, सी में सी के अलावा और जो बी के अलावा और ए, इन तीनों में कॉमन जो आएगा। ए देख लिया आपने, बी डैश डैश का मतलब क्या हो गया, बी डैश तो यही हो गया, और इसका इसके साथ कॉमन देखोगे तो यही आ जाएगा, और इसका सी के साथ कॉमन देखोगे तो अल्टीमेटली जो सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा नेहा आपको समझ में आ गया लास्ट पार्ट? यस सर। बताइए। क्योंकि अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है हाँ हाँ, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम डायरेक्ट ए लेते हैं, और ए का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए ही आ गया। और ए और सी डैश का मतलब क्या हो गया, सी डैश का मतलब सी के अलावा जो बच गए। ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी डैश हो गया एक तरह से, तो सी डैश निकाल लेना आप। बी डैश का मतलब ए हो गया, सी डैश निकाल लेना आप, और फिर ए और सी डैश का क्या निकाल देना, कॉमन निकाल देना, इंटरसेक्शन निकाल देना। चलिए अगला सवाल लिखना चाहते हो थोड़ा सा ये? क्यों? छठा देखिए, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव। अरे यार हटा दिया मैंने। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताओ क्यों? उनके दोनों के एक के और से जुड़े हाँ कुछ कॉमन ही नहीं था। और ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, हाँ। ए इज इक्वल टू बी डैश, हाँ। ए और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ना। ए और बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ए बी डैश मतलब ए ही हो गया, तो ए और ए में कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं, फाई आ जाएगा, तो म्यूचुअली, हाँ तो फिर हुआ ना। बी डैश का मतलब ए नहीं होता, ए और ए में कॉमन आएगा नहीं कुछ भी। ए यूनियन ए में ए कॉमन हुआ। हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं कहीं और चला गया था। और ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ना। कहाँ आएगा ए डैश, उसके बाद उसके बाद, हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, खत्म हो गया। चलो रुक जा, चलो सर। अच्छा अगली एक्सरसाइज आप मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बकवास कर रहा है। ये मैंने कल कराई थी आपको ये चीज, ये एक्सरसाइज के शुरू के 10 क्वेश्चन आपको ये भी करके लाने हैं, कॉपियां चेक होंगी। पहला क्वेश्चन देखना है इसका 14 का, इनमें कौन सी बात आपको सच्ची लग रही है, कौन सी झूठी लग रही है? और सर पहली क्यों सच्ची है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, और 1 से छोटा नहीं आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, और कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बात आपको झूठी और सच्ची लग रही है। देखिए पहला, देखिए पहले टोटल 1 लग रहा है आपको, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का, तीसरी झूठी बात है, चौथी ये वाला, चौथी बात झूठी है सच्ची है? कौन सी? डी का नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आ गई यहाँ पे, हाँ। और ऐड करके 1 से मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, हाँ। अर्थ क्यों क्या आ गया? पढ़ो सही जरा, पढ़ रहे हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा एक बार, जरा क्वेश्चन नंबर 3 करके देखो, जरा करके देखिए जरा आप। 25 लाख का नुकसान हो गया अर्थक्वेक में। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 30 जून, ठीक है जी, ठीक है। वेदर द इवेंट विल बी ट्रीटेड द एग्जिस्टिंग इवेंट और नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट एंड हाउ ये 25 लाख P&L में डाल दे।
अरे ये तो अगले साल की काम हो गया ना, 30 जून को तो पिछले साल वाली बुक्स AS4 लग जाएगा ना, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो क्या आएगा? नहीं पर आग तो 15 अप्रैल 22 को लगी है, करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में लगी है ना। Whether the event will be treated as the existing event or non-existing event, and how the fact will be disclosed by the company, Laws तो provided डालोगे कि ना, first clause does not abnormal challenge laws the में। fundamental assumption of going concern। अब नॉर्मल लॉस तो डालोगे ना 25 लाख का। हाँ डालेंगे मैंने जी। सी बोला है इसे। अर्थक्वेक तो हो गया, नुकसान हो गया, वो तो हो गया ना, क्या कहते हैं अपना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लॉजिकल तो 25 लाख मेरे हिसाब से तो आएगा, कोई इवेंट तो इनकर होगा ही ना, कोई एस्टिमेट होना वर्ड लिखा है। क्या पैकिंग कर दो? नहीं नहीं, कौन से वाला है, क्या नंबर इसकी बात करते हैं। एक मिनट यार, खत्म दो एक्सरसाइज में, उसमें बताओ। बहुत ही गिरा हुआ लेवल है बेटा। 25 लाख रिटर्न में आएगा। हाँ 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 हाँ, पहले वाले 11th बैच और कैसे होगा? बस आप बताइए सर। बहुत बढ़िया।